हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है भय। मेरी सास रोज रात को हमारे कमरे का दरवाज़ा 3 बजे और 3 बार खटखटाती थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों करती है। इसलिए मैंने एक कैमरा लगाया यह जानने के लिए कि वो करती क्या है। जब हमने कैमरे का वीडियो देखा तो हम दोनों रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम नैना है। मैं अपने घर की सबसे चल बेटी थी। हम मध्यम वर्गीय परिवार के थे। हमारा परिवार इतना बड़ा था कि घर में हमेशा चहल पहल बनी रहती थी। मेरी मम्मी ज़्यादातर चाची जी या ताई जी से बात करती रहती थी। हम सभी कन्नीज कैजिन लगभग बराबर उम्र के ही थे, इसलिए हमारी भी एक दूसरे से खूब पटती थी। मेरी शादी 1 साल पहले नकुल के साथ हुई थी। नकुल अपने परिवार के अकेले बैठे थे। उसके पिता का देहांत हो चुका था। केवल घर में उसकी माँ थी। मुझे अपनी ससुराल में हमेशा सूनापन सा महसूस होता था। मेरी शादी को 1 साल से ज़्यादा हो चुका था। हमारी शादीशुदा जिंदगी शांत और सुखद थी। बस एक चीज़ थी जिसकी वजह से मैं परेशान थी। मेरी सासू माँ प्रभा देवी एक अजीब आदत, हर रात ठीक 3 बजे वे हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती। आवाज़ बहुत हल्की होती, बस 3 बार टक टक टक, बस पर इतनी सी मेरी नींद खुल जाए। शुरुआत मैंने सोचा शायद उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो या गलती से कमरे का नंबर भूल गई हो, मगर जब दरवाज़ा खोलती तो हमारे घर की लंबी गैलरी अंधेरी में डूबी होती। वहाँ कोई नहीं होता। नकुल कहते माँ को नींद नहीं आती, वो रात को ऐसे ही घूमती रहती है, ध्यान मत दो। लेकिन ये चीज़ हर रात होती रही और मेरी बेचैनी डर में बदलने लगी। 1 महीने बाद मैं चुपके से हमारे कमरे के बाहर नकुल को बिना बताए एक छोटा सा कैमरा लगा दिया। मगर मैं उसे बता देती तो उसे लगता कि मैं जासूसी कर रही हूँ। उस रात ठीक 3 बजे फिर वही दस्तक हुई। मैंने सोने का नाटक किया पर दिल जोर से धड़क रहा था। सुबह उठकर सबसे पहले मैंने कैमरा देखा। मैंने जो देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। वीडियो मेरी सास प्रभा देवी सफ़ेद नाइटी पहन अपने कमरे से बाहर आती दिखी। धीरे धीरे हमारे कमरे की ओर चली। चारों तरफ देखा, फिर कोई देख तो नहीं रहा। फिर 3 बार दरवाजे पर खटखटाया, टक टक टक, पर वो वापस नहीं गई। लगभग 15 मिनट तक दरवाजे के सामने खड़ी रही। उनकी नज़र दरवाजे पर इस तरह टिकी थी जैसे वे अंदर झांकना चाहती हो। फिर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। मैंने निकुल की तरफ देखा, वह सफ़ेद पड़ चुका था। मैंने निकुल से पूछा, सच सच बताओ, तुम्हें इस बारे में सब कुछ मालूम है ना? वे कांपती आवाज़ में बोला, माँ हमें परेशान नहीं करना चाहती, उनके अपने कारण हैं। उसने और कुछ नहीं बताया। मैं गुस्से में उठी और मैंने कहा, ठीक है, आप नहीं बताओगे तो मैं खुद ही पूछूंगी उनसे। मैं बाहर आई। मैंने देखा कि सासू माँ का ड्राइंग रूम में चाय पी रही थी। मैंने उनसे सब कुछ सीधा पूछा, आप हर रात हमारे दरवाजे पर खटखट क्यों करती हैं और वहाँ खड़ी क्यों रहती हैं? उन्होंने धीरे से चाय का प्याला रखा। उनकी आंखें नम थी। वे धीरे से बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ? उनकी भारी आवाज़ सुनकर मैं सहर गई। वो उठी और बिना कुछ कहे चली गई। उस रात मैंने रिकॉर्डिंग फिर देखी तो कुछ और भी डरावना दिखा। उन्होंने दस्तक देने के बाद जेब से एक छोटी चाबी निकाली, हमारे दरवाजे के ताले में डाली, मगर घुसाई नहीं। बस कुछ सेकंड पकड़ रखा और फिर वापस चली गई। अगली सुबह मैंने निकुल के दराज में खोजबीन की तो मुझे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, माँ रात में जाग जाती है, कहती है घर में कुछ आवाज़ आ रही है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। वो कहती है कि चिंता मत करो, पर मुझे लगता है कि वो कुछ छिपा रही है। मैंने निकुल से पूछा कि ये सब क्या लिखा है तो वे बोले, पापा के जाने के बाद माँ को यह वहम हो गया था,
उन्हें हमेशा लगता है कि घर में कोई घुस आया है, इसलिए वो दरवाज़ा चेक करती है, हमारा भी। उसकी आंखें नम हो गई। फिर निकुल ने कहा, वो अब कुछ और भी कहती है। मुझे निकुल को उससे बचाना है। मेरे अंदर अजीब सा डर भर गया। अगर कभी उन्होंने मेरे कमरे की चाबी घुमाई और अंदर आ गई तो क्या होगा? मैंने निकुल से कहा, या तो आप उन्हें डॉक्टर के पास ले चलिए या मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वह मान गए। उसने एक मनोचिकित्सक से अपॉइंटमेंट लिया। प्रभा देवी चुपचाप बैठी रही, नजरों में कहीं खोई हुई। डॉक्टर ने सब सुना, रात की दस्तक, नजर, फुसफुसाहट। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्हें धीरे से कहा, मुझे निगरानी रखनी है, वो वापस आएगा। मैं फिर अपना बेटा नहीं खो सकती। डॉक्टर ने हमें निजी तौर पर बुलाया। तब निकुल ने उन्हें बताया, 30 साल पहले हमारे घर में रात को एक चोर घुस आया था। मेरे पिता ने उसे रोकने की कोशिश की और उसी की छुरी से मारे गए। वो सब माँ के सामने हुआ था। तब से वो उस घुसपैठिए के लौट आने के डर में जी रही थी। डॉक्टर ने कहा, जब बहू घर में आई उसके दिमाग ने उसे भी अजनबी समझ लिया। वो अपने बेटे को किसी से खोने के डर में जीती है। ये नफरत नहीं है, ये बीमारी है, डर है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने हमेशा सोचा कि वे मुझसे नफरत करती है, पर असल में वो अपने अतीत में कैद थी। निकुल भी रो पड़ा। मैंने कभी माँ की तकलीफ ध्यान ही नहीं दिया। डॉक्टर ने कहा कि इलाज लंबा चलेगा, दवाइयाँ, थेरेपी, और सबसे ज़रूरी है परिवार का धैर्य। उस रात सासू माँ ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, बस अपने बेटे को सुरक्षित रखना चाहती हूँ। पहली बार मुझे उन पर दया आई। मैंने उनका हाथ थामा। माँ, अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, हम सब साथ हैं। वो फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे कोई बच्चा पहली बार कोई बात समझ गया हो। धीरे धीरे हमने नई दिनचर्या बनाई। सोने से पहले साथ में दरवाज़ा चेक करना, माँ के साथ बैठे हल्की बात करना और घर के अच्छे लॉक लगाना ताकि उन्हें सुरक्षा महसूस हो। पहले वो चुप रहती, फिर छोटे छोटे किस्से बताने लगी। यह वो इशारा था कि वो खुलने लगी है। मुझे तब समझ आया, धैर्य का मतलब किसी के बदलने का इंतजार नहीं, बल्कि खुद बदल कर उसे संभालना है। कई महीनों बाद 3 बजे की दस्तक बंद हो गई। सासू माँ अब बेहतर सोती है, मुस्कुराती है। डॉक्टर ने कहा, अब घर का सुकून ही उनकी सबसे बड़ी दवा है। उस रात मैंने भी अपनी डायरी में लिखा, किसी को ठीक करने का मतलब उसे बदलना नहीं, बल्कि उसके साथ चलना है। माँ ने फिर भरोसा करना सीख लिया। कुछ घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते, पर जब परिवार का प्यार मिल जाता है, वो रिश्तों को और मजबूत बना देते हैं। कई महीनों बाद मुझे सच्ची शांति महसूस हुई थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।